हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही आज हम फिर हाजिर है एक और सिलेबस के साथ, जो कि हमारा बीए के 5th सेमेस्टर के इंग्लिश का होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 5th सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अब तक आपके इंग्लिश में एक पेपर हुआ करता था जिसके अंदर आपको 8 यूनिट कवर करनी होती थी, है ना। आपको अब तक 8 यूनिट को सिर्फ पढ़ना होता था, लेकिन 5th सेमेस्टर के अंदर आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे और इन दोनों ही पेपर में आपको 8 यूनिट देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हम पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं और आने वाली वीडियो में हम पेपर 2 को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं हम पेपर 1 की। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमको पेपर 1 में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपका पूरा सिलेबस इसी चैनल पर कवर हो सके, है ना। ये बीए के 5th सेमेस्टर का सिलेबस है इंग्लिश का और ये न्यू सिलेबस होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा ना कि हमको पेपर 1 में क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें हमको क्लासिकल लिटरेचर को देखने को मिलेगा, क्लासिकल लिटरेचर से जुड़ी हुई बातें होंगी। इसी के साथ हमको हिस्ट्री के बारे में भी जानना है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर इंडिया में आया और किस तरीके से इसकी हिस्ट्री है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो इसमें टोटल 8 यूनिट होने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट 1 में बात करेंगे हमारे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की। कुछ हमारी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है जिसकी हमें बैकग्राउंड को जानना है कि इनकी हिस्ट्री में क्या है, किस तरीके से इनकी स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई, है ना। यहाँ पर हमने कुछ जैसे कि एपिक, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, है ना, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ये कुछ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है ना, जिनके हमको बैकग्राउंड को जानना है, कहाँ से आई और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। इनमें से कुछ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी आपको कोई आपको डरने की बात नहीं है, हम फिर से दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं इसको, ठीक है। जुड़े रहिए बस। इसी के साथ द एथेनियन सिटी स्टेट, इसके बारे में भी हमको जानना है कि इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है। फिर हम जानेंगे लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम, यानी कि जो अगस्तन रोम है उसमें लिटरेरी कल्चर्स किस तरीके से आया, ये सारी बातें करनी है। फिर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें कुछ प्रोज को देखना है ना। जैसे कि प्लेटो ने दिया द रिपब्लिक, है ना, इसके बारे में बात करनी है, ये पूरा प्रोज हमको डिस्कस करना है। फिर हम यूनिट 3 में आ जाएंगे। यूनिट 3 में हमको कुछ पोइट्री दे रखी है, उसके बारे में हमको बात करनी है। जैसे कि होमर की है द इलियड, है ना, द इलियड, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हमको पढ़नी होगी। फिर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें कुछ ड्रामे के बारे में देखना है। ये ड्रामा दिया हुआ गया है ना, सोफोकल्स का ये ड्रामा है, इसके अंदर हमको इसमें देखना है। जैसे कि एडिपस रेक्स, इसके बारे में बात करनी है। जो ड्रामा सोफोकल्स का है ये भी हमको इसी के अंदर डिस्कस करना है। फिर हमारा यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगा। तो यूनिट 5 में हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक, चौसर से लेकर रिनेसेंस तक किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर आया, है ना, इसके बारे में बात करनी है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर अंडरलाइन हुई हुई है चीजें, तो पहले भी मैंने ये पढ़ा दी है, लेकिन कैमरा मैं ऑन करना भूल गया था, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, तो दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे एज ऑफ चौसर के बारे में कि चौसर की क्या एज थी, किस तरीके से चौसर का युग आया, वो सारी बातें। कुछ डार्क एजेस भी आए, ये डार्क एजेस क्यों बोलते हैं इनको, वो सारी बातें करनी है ना। ये कब से लेकर कब तक बोलते हैं, ये सारी बातें। फिर हम करेंगे बात रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन की, कि इंग्लिश लिटरेचर का किस तरीके से रिफॉर्मेशन आया, है ना, रिनेसेंस आया, यानी कि किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में बदलाव आया, ये सारी बातें करनी है ना। जैसे कि इसमें हम मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं ये मिरेकल और मोरालिटी प्ले क्या होते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी विट्स, है ना, इसके बारे में जानेंगे। एलिजाबेथन की पोइट्री के बारे में जानेंगे, इसकी पोइट्री को देखेंगे। इसी तरीके से मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में भी जानेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री कौन सी होती है ना, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर हमारा यूनिट 6 स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हमको 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के अंदर बात करनी है, यानी कि किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में चेंज आया हमारी 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के अंदर, किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर की ग्रोथ होने लगी यहाँ से। तो यहाँ पर न्यू क्लासिसिज्म आया, इसके बारे में बात करेंगे, है ना, कि ये होता क्या है और किस तरीके से इनने क्या हेल्प की इंग्लिश लिटरेचर को ग्रो होने के लिए। इसी में हमारी ग्रोथ हुई नोवेल की, यानी कि ग्रोथ ऑफ द नोवेल, यानी नोवेल की किस तरीके से ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई यहाँ पर, वो सारी बातें करनी है।
फिर हम जानेंगे प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म किस तरीके से आया, किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो सारी बातें। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, इसमें धीरे धीरे क्या होने लगा था, रोमांटिसिज्म का यूज होने लगा था, वो किस तरीके से इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, यानी किस तरीके से रोमांटिक लिटरेचर इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरीके से वो यूज किया जाने लगा। जैसे कि रोमांटिक प्रोज आने लगे, रोमांटिक पोइट्री लिखी जाने लगी है ना, रोमांटिक ड्रामा आने लगे और नॉवल आने लगी। तो ये सारी बातें करनी है। फिर हमारा यूनिट 7 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको रोमांटिक एज के बारे में पढ़ना है कि कौन सी एज होती है रोमांटिक एज, है ना, यानी कि कौन सी किस ईयर को बोला जाता है रोमांटिक एज। इसी तरीके से 19th सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर है ना, ये पढ़ना है हमको, यानी कि विक्टोरियन लिटरेचर की किस तरीके से ग्रोथ हुई, किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई, वो सारी बातें है ना। इन पे ही प्रोज लिखे जाने लगे, पोइट्री, ड्रामा, नोवेल, तो ये सारी चीजें विक्टोरियन लिटरेचर पर लिखे जाने लगे। ये सारी चीजें देखनी है हमको। फिर हमारा प्री रफेलाइट पोइट्री के बारे में बात करनी है। प्री रफेलाइट पोइट्री कौन सी होती है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी नोटी 90s, इसको भी हमको इसी के अंदर डिस्कस करना है। फिर हमारा यूनिट 8 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लास्ट यूनिट होने वाला है। इसमें हम 20th सेंचुरी की बात करेंगे कि 20th सेंचुरी में किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर ने बिहेव किया, है ना। जैसे कि जॉर्जियन पोइट्री आई इसके अंदर, है ना, इमेजिज्म आया, है ना, सिंबोलिज्म आया, तो ये सारी बात करेंगे इसके अंदर। इसमें ही हमको 20th सेंचुरी में कुछ नॉवेल्स आई, वो पढ़नी है। जैसे कि हमारी साइकोलॉजिकल नॉवल और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, यानी कॉन्शियसनेस नॉवल भी इंट्रोड्यूस हुई। हाँ, तो ये सारी बातें करनी है, कौन सी होती है, किस तरीके से लिखी जाती है, ये सारी बातें। फिर कुछ 20th सेंचुरी में ड्रामे भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि ड्रामा ऑफ आइडियाज और एपिक थिएटर और फेमिनिज्म। तो ये था हमारा ओवरऑल सिलेबस पेपर 1 का। पेपर 2 का सिलेबस आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।